भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस मेरे YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम एक अद्भुत अनुभवों की चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे नागपुर मंडल के परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के सेवक दादा है श्री मंगेश खुशीराम जी सोलंकी। इनके जीवन में जो अद्भुत 3 चमत्कार, जिसे हम इस मार्ग के अनुभव कहते हैं, मार्ग में आने के बाद जो अनुभव घटित हुए हैं, उस अनुभव के ऊपर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि बाबा की जो अद्भुत कृपा है, अपाट लीला और वो अपाट शक्ति का जो प्रेम है, जिस प्रकार से बाबा ने हमें भगवान से संबंधित बनाया है। तो आइए आज हम जानते हैं उन तीनों अनुभवों को, एक एक अनुभवों को। आप सभी को पता है कि इस मार्ग की जो कृपा है वो जागृत कृपा है, और इसलिए इस मार्ग में नियमों को, तत्वों को और शब्दों को बहुत बड़ा महत्व है। और इसी से संबंधित ये आज के अनुभव आदरणीय मंगेश जी सोलंकी, इनके जो अनुभव है, आइए इस अनुभव से हम कुछ ज़रूर सीखेंगे। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि तत्व शब्द नियम में जब फर्क पड़ जाता है, नियम चूक जाते हैं, बाबा का आदेश जब टूट जाता है, हमारा वचन जब टूट जाता है, तो किस प्रकार से भगवान हमें सिखाता है। और जब हम भगवान को माफ़ी मांगते हैं तो भगवान उस गलती से हमें क्षमा भी कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो घटना है 2010 की है। मंगेश जी बताते हैं कि ये इस मार्ग में उस समय नए नए मार्ग में आए थे और गांव में बहुत ज़्यादा सेवक नहीं थे, और इसलिए उन्हें इस मार्ग के जो नियम है, तत्व शब्द नियम में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। और इसलिए एक दिन क्या हो गया, मंगेश जी और उनका जो परिवार है वो खाना खा रहा था। उसी समय उनके मामा घर आते हैं, लेकिन उस समय वो शराब पिए हुए थे। लेकिन उनके माँ यानी मंगेश जी के माता ने उनको पानी पिलाया, उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया। उन्हें इस बात का भान ही नहीं रह गया कि मार्ग के नियमानुसार शराब पिए हुए व्यक्ति को पानी तक नहीं दे सकते। और इस प्रकार से उनका मान सम्मान सत्कार किया गया। और इस घटना के ठीक अगले दिन ही उस मंगेश जी की माता, उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उन्हें कमजोरी, वात, ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई। डॉक्टरी इलाज से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। माँ हमेशा यही सोचती थी, इस मार्ग में तो सब सेवक जो है सुखी हो जाते, उनके दुख दूर हो जाते हैं, फिर मेरे दुख क्यों और बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, उनको उनकी गलती समझ में नहीं आ रही थी, और इसलिए हमें समझना है, तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है। जब हमारे परिवार में कोई दुख आता है तो नियम को जो जाने नहीं, जाने ना कोई भूल। जब तक हम तत्व शब्द नियम के आईने में देखेंगे नहीं तो हमारी क्या भूल हुई वो समझ में ही नहीं आएगी। तो नियम को जो जाने नहीं, जाने ना कोई भूल, भगवान की कृपा है, करता नहीं प्रतिकूल। तो ये अपार कृपा है, करंट है। जब तक हम माफ़ी मांगेंगे नहीं तो हमारे जीवन वो प्रतिकूल होगा नहीं, सुख मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से 6 महीने बीत गए, पर मंगेश जी के माँ की जो हालत है उनमें कोई सुधार नहीं आया। तभी एक दिन मंगेश जी की बहन ने फ़ोन पर माँ से पूछा, क्या आपने किसी शराब पिए हुए व्यक्ति को पानी पिलाया था? ये सुनते ही माँ को अपनी गलती याद आ जाती है, और मंगेश जी और उनकी माँ तुरंत उनके जो मार्गदर्शक है बांते जी कन्हान से, उनके पास चले जाते हैं, उन्हें पूरी घटना बताते हैं। बांते जी उन्हें माफ़ी के कार्य देते हैं, और जैसे ही उनके कार्य पूरे हो जाते हैं, माँ के सारे दुख दूर हो जाते हैं, और इस तरह माता जी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो अनुभव है, हमें समझना है कि इस मार्ग का करंट कितना ज़ोरदार है, तुरंत करंट है। और इसलिए तत्व शब्द नियम के आईने में हमें बार बार देखना है। सिर्फ तत्व शब्द नियम सुबह शाम बोलने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, भगवान से संबंधित कर देते हैं। ये हमारा सुरक्षा कवच है तत्व शब्द नियम। लेकिन जैसे ही इसमें फ़र्क पड़ जाता है, तुरंत करंट आ जाता है। तो जाने अनजाने में भी जब कोई गलती हो जाती है, जाने अनजाने में भी,
तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। और इसलिए बाबा कहते थे कि जागरूक रहो, तत्व शब्द नियम के प्रति हमें जागरूक रहना है। फिर भी अगर हमें भूल हमारी याद आ जाए, हमारी गलती हमें याद आए, तो इस मार्ग की जो अपार दैवी शक्ति बाबा हनुमान जी, हमारे बाबा जुमदेव जी बड़े दयालु है, वो हमें माफ़ कर देते हैं और फिर से हमें वो सही रास्ते पे लाते हैं और बताते हैं कि तेरा ये रास्ता है। तेरा रास्ता तत्व शब्द नियम का है कि जिस प्रकार से एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही हमारे बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी हमारे सेवकों की रक्षा करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस अनुभव से हमें ये सीखना है, जागरूक रहना है तत्व शब्द नियम के प्रति। आइए अभी हम बात करते हैं उन्हीं का एक दूसरा अनुभव, जहाँ हम कहते हैं कि शब्द ही भगवान है। इस शब्दों के महत्व को हम समझते हैं, शब्द ही भगवान और शब्द ही शैतान। मंगे जी के जीवन का ये जो दूसरा अनुभव है, वो कहते हैं कि किस प्रकार से शब्द ही भगवान और शब्द ही शैतान है। तो मंगे जी अपने पिताजी के अनुभव को हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से शब्द भगवान हैं। मंगे जी के घर में खेती और पशु थे। उनके पिताजी रोज बैलों को चराने के लिए ले जाते थे। उनके पास एक छोटा बछड़ा था जो झुंड से अलग होकर कहीं पे भी चला जाता था। पिताजी इस बात से बहुत परेशान थे। वो रोज कहते थे कि ये बछड़ा घर वापस नहीं जाना चाहिए, है ना, घर वापस नहीं जाना चाहिए, इधर ही रहे। ऐसे शब्द उनके मुख से निकलते थे। आप समझिए, शब्द शक्ति है अति महान, कर शक्ति है कल्याण। सोच समझ कर बोले वाणी, वरना हो सकती है हानि। आप देखिए एक दिन क्या हुआ। बाबा हनुमान जी ने उनके शब्दों को सुना, उनकी बात सुन ली, और वो बछड़ा लगातार 3 दिनों तक घर पहुंचा ही नहीं, घर आया ही नहीं। और जब उन्होंने बहुत ढूंढा तो पता चला कि उसका पैर टूट गया है। वे उसे घर लाए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ और अंत में मर गया। उनके पिताजी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि शब्दों की शक्ति बड़ी महान है। शब्द हमने समझकर और ध्यान से बोलना चाहिए, सोचकर बोलना चाहिए, और शब्दों में कितनी ताकत होती है। तो उनको समझ में आ गया मंगे जी के पिताजी को कि उन्होंने जो शब्द कहे थे गुस्से में कहे थे, और आज वो शब्द है वो सच्चे हो गए। वो बछड़ा 3 दिन घर में आया नहीं, और जब आया तो उसकी मौत भी हो गई। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम जो शब्द बोलते हैं सिर्फ आवाज़ नहीं है, एक ऊर्जा है। ये एक ऊर्जा है क्योंकि हमारे हृदय में बाबा हनुमान जी बसे हुए हैं। हमारे हृदय में बाबा हनुमान जी बसे हुए हैं। जब भी कई गलत शब्द निकलते तो तुरंत करंट, तत्व शब्द नियम से विरुद्ध कोई शब्द निकलते हैं, तो वहाँ हमें हमारे शब्दों में जब फर्क पड़ जाता है तो उसके जो करंट है वो तुरंत लग जाता है। तो ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं, तो ऊर्जा है, वो अपार चैतन्य में शक्ति है, तो जो हमारे विचारों को साकार कर देते हैं। और यही तो इस मार्ग का अनुभव है कि किस प्रकार से भगवान हमें सिखाता है, सुख भी देता है तो करण भी देता है। और इसलिए हमेशा सकारात्मक और अच्छे शब्द हमें बोलना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। बाबा को खुशी होना चाहिए, ऐसे हमारे मुख से शब्द निकलना चाहिए। और यही वो हमारे शब्द है जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, शब्दों को समझे, ये सिर्फ हमारे भविष्य का निर्माण नहीं करते, दूसरों के हृदय पे भी इसका गहरा असर होता है। और इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि शब्द भगवान है इस मार्ग में। तो शब्द हमें बड़े तोल के बोलना है, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। और ये तो कृपा जो है जागृत कृपा है, और इसलिए शब्दों को सोच के बोलना है, समझकर बोलना है। आइए, इस प्रकार से हमने मंगे जी का ये आपने दूसरा अनुभव ये सुना है। अभी हम मंगे जी का एक तीसरा अनुभव, बहुत ही ज़बरदस्त और चमत्कारिक घटना आपको लगेगी ये तीसरा अनुभव। लेकिन बाबा हनुमान जी की कृपा बड़ी अगाध है, वो अपने सेवक को संकट से कैसे उठाता है तुरंत। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए ये बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव, इसको पूरा ज़रूर सुनिए, मन लगा के सुनिए। और आप बाबा हनुमान जी के साथ कनेक्ट हम रहते हैं तो कैसा वो अद्भुत चमत्कार हो जाता है। और बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी हमें जो सेवक है उस सेवक को कैसे मृत्यु से बचाता है, सेवक को मृत्यु से बचाता है। आइए
इस अनुभव को हम सुनते हैं। ये बात है 2011 की। मंगेश जी ने अपनी ITI की पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद बुट्टी बोरी में अपने 2 दोस्तों के साथ अप्रेंटिसशिप के लिए वो बुट्टी बोरी में रहने लगे। लेकिन उनके जो दोस्त थे, जो उनके साथ रहते थे, वो शराब पीते थे, जिससे मंगेश जी की तबीयत अक्सर ख़राब होती रहती थी। और इस प्रकार से 4 अगस्त 2011 को नाग पंचमी का दिन था और उनकी नाइट शिफ्ट थी। रात 9:30-10 बजे के करीब वे अपने दोस्त शैलेश जी के साथ साइकिल पर कंपनी में जा रहे थे। उन्हें वेना नदी के पुल से होकर जाना पड़ता था। पुल पर जैसे वे दोनों एक दूसरे के बगल से साइकिल लेके जा रहे थे, साइकिल चला के जा रहे थे, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार से ट्रक आया। मंगेश जी ने अपनी साइकिल आगे बढ़ा ली, जिससे वे शैलेश से मात्र 15-20 फीट सिर्फ आगे निकल गए। और उसी पल उस ट्रक ने शैलेश की साइकिल को, जो उनके दोस्त थे मंगेश जी के शैलेश जी, उनके साइकिल को जोरदार टक्कर मारी। शैलेश की जो साइकिल है, मंगेश जी के दोस्त, वो साइकिल समेत ट्रक में फंसकर 20-50 से 70 मीटर तक घसीटे चले गए और पुल के दूसरे कोने पर खड़े दूसरे ट्रक से टकराकर खाई में जा गिरा। और इस प्रकार से उनके जो दोस्त है शैलेश, उनकी मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन चमत्कार तो ये था कि मंगेश जी, जो मात्र 15-20 मिनट की दूरी पर ही थे, साथ में ही चल रहे थे, लेकिन उनको एक खरोच तक नहीं आए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उस ट्रक को जोरदार लात मारी और वह ट्रक उनके बगल से ऐसे निकल गया जैसे हवा भी न लगी हो। मंगेश जी बुरी तरह रोने लगे, डर गए पूरे के पूरे। वहाँ पुलिस आए, कंपनी के कर्मचारी आए, शैलेश को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहाँ मौजूद लोगों ने मंगेश जी को बताया कि इस पुल पर अभी तक हुए जितने भी हादसे हुए हैं, आज तक कोई बचा नहीं है। ये सुनकर सब यही कह रहे थे, देखो लोग क्या कहते थे कि भाई आप परमात्मा एक सेवक थे इसलिए बच गए। देखो, आप परमात्मा एक के सेवक थे इसलिए बच गए। तो काल से जो भी लड़ जाए सेवक को ना आने दे आज। काल से भी जो लड़ जाए सेवक को ना आने दे आज। ऐसा ही है मेरे बाबा जुमदेव जी की लीला, भगवान की लीला। देख लो तुम भी आज भी हो कृपा, जागृत कृपा सेवकों के साथ खड़ी है। कितने सारे अनुभव है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो घटना है मंगेश जी की ये जो घटना है, जो अनुभव है, इस घटना से मंगेश जी को और ज़्यादा गहरा विश्वास हुआ, उनका विश्वास और मजबूत हुआ। और उनके मार्गदर्शक जी ने उन्होंने बताया कि जागृत कृपा ये 24 घंटे सेवक के साथ रहती है और जब भी कुछ ऐसा बुरा घटित होता है तो भगवान उस घटना से सेवक को बाहर निकाल देता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम ये समझना है, ये जो सच्चे अनुभव है मंगेश जी के, ये हमें और प्रेरित करते कि हमने तत्व शब्द नियम के आईने में देखते चलना है। बड़े भाग्य की बात है कि इस कलयुग में बाबा जैसे सद्गुरु मिले, ये जागृत कृपा मिली। और इसलिए इस जागरूक कृपा को हर कदम अपने हृदय में लेकर चलना है, हर कदम। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर ये शक्ति आपके पास में बाबा से कनेक्ट है, तत्व शब्द नियम से हम कनेक्ट है, तो जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। फिर पापी से पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यह अपार दैवी शक्ति इस प्रकार 24 घंटे सेवक के साथ साये की तरह रहती है और हमें हर संकट से बचाती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये मंगेश जी के जो तीनों अनुभव है, ये इस बात का प्रमाण है, इस मार्ग की अपार कृपा बड़ी दयालु है। भगवान दयालु है, बाबा जुमदेव जी दयालु है। तो हम जब नियमों का जब हम पालन करते हैं, इस मार्ग में तत्व शब्द नियम के शक्ति को अगर समझते हैं और शब्द ही भगवान है और हम ये समझेंगे, तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हर मुसीबत में बाबा जुमदेव जी वो अपार दैवी शक्ति हमारी रक्षा करती है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें ये समझना है बाबा की कृपा, परमेश्वरी कृपा कितनी अद्भुत है। और इस प्रकार से आपने जो पूरा अनुभव सुने हैं, तीनों अनुभव, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ये अनुभव अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि ये जो मार्ग ही है अनुभव का मार्ग है, आप बीती का मार्ग है, आत्म अनुभव का मार्ग है। अब एक दूसरे के अनुभव से हम सीखते हुए हम जागरूक रहेंगे, जागरूक कृपा है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइब्रेशन बंद करने वाले मानव धैर्य की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।